दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 9.3 और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये सर्कल है और ये इसका हो गया सेंटर, इसका नाम दे दिया मैंने O और 2 पॉइंट लिए मैंने यहाँ पर, इसका नाम दे दिया A और 1 पॉइंट ये लिया और इसका नाम दे दिया मैंने B। और जो AB है ये हमारी एक आर्क है। कौन सी आर्क है? माइनर आर्क, छोटी वाली। और जो ऊपर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर आर्क है। अगर इस आर्क से कोई एंगल बन रहा है सेंटर पे, जैसे ये बन रहा है, इसको मैं मिला देता हूँ, इसको यहाँ से और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, जैसे कि मान लेते हैं ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसी आर्क से यहाँ तक, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, ये वाली आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी आर्क से कोई और एंगल बन रहा है कहीं पर भी, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना, ऐसे करके इसी आर्क से बन रहा है और इन्हीं दोनों बिंदुओं से बन रहा है। तो जो ये एंगल बना ये सेंटर का हाफ होगा, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे ये सेंटर हो गया O, यहाँ पर मैंने ये ले लिया पॉइंट P और ये पॉइंट ले लिया मैंने Q, इनको मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब यहाँ पर कोई मान लेता हूँ ये 80 डिग्री का बन गया और इन्हीं दोनों पॉइंट से, यानी कि ये वाली आर्क जो है, इसी आर्क से एंगल बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हाफ होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, कोड है, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने B दे दिया। अब जो ये पार्ट बना ये है तुम्हारा माइनर सेगमेंट और जो ऊपर का पार्ट बच गया ये है आपका मेजर सेगमेंट। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से कोई एंगल बन रहा है मेजर सेगमेंट में, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर बन गया ये वाला एंगल, और इन्हीं दोनों पॉइंट से दोबारा से इसी में कोई एंगल बन रहा है, ये मान लिया मैंने, मतलब सेम कोड से बन रहा है और एक ही सेगमेंट में बन रहा है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा। कोई जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ये तो इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे। और आपको पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। कहने का मतलब ये है एक जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी दो साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये और ये इक्वल है, तो इसके ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। जरूरी नहीं है इस तरीके से बना हो, ऐसे भी बन सकता है और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आपका बचता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया O, सेंटर। अब यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और यहाँ मिला दिया, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका नाम मैंने B दे दिया। अब ये जो एंगल है, देखिए एंगल AOB एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा होता है, मोर देन 180 डिग्री, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे AOB मुझे पता करना है, तो AOB यानी कि ये वाला, लेकिन मुझे नीचे का मालूम करना है ये वाला, तो ये भी तो AOB ही है, लेकिन इसको हम AOB ना लिख के रिफ्लेक्स एंगल AOB लिखेंगे, यानी कि इसका रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 डिग्री है इतना पार्ट, तो ये कितना होगा, इसको 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि ये होगा आपका 260, तो 180 से बड़ा है, सिंपल। अब बचा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, देखो चारों पॉइंट जो टच है हमारे सर्कल पे और उनको मिला के कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, जैसे ये चारों पॉइंट आपस में टच हैं, तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा मिलके। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का 180 डिग्री आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपना, इन द फिगर A, B and C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। 3 पॉइंट दिए हैं फिगर में, हमें फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, A, B और C जो सर्कल पे है और सेंटर इसका O दिया गया। और इस प्रकार से दिया गया कि BOC एंगल 30 डिग्री है, एंगल BOC ये वाला, ये आपका 30 डिग्री है, एंड एंगल AOB 60 डिग्री, AOB ये आपका 60 डिग्री है। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC। कोई D पॉइंट है सर्कल पे, ये मान लेते हैं, ठीक है, इधर नहीं इस साइड में, तो कह रहा कि ADC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करके बताओ कितना है। उससे पहले मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, देखिए क्या बताए थे, ये हमारी क्या है, छोटी वाली आर्क है, माइनर आर्क, इसके सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, ये पूरा 30 + 60 90 हो गया, तो इसका हाफ ये होगा, क्योंकि ये भी तो सेम ही आर्क से बन रहा है इसी से। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन में क्या लिख दिया, एंगल BOC 30 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री।
ये 30 और ये 60 लिख दिया। तो एंगल AOC चाहिए मुझे, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। एंगल AOC मुझे चाहिए, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOB, एंगल BOC प्लस एंगल AOB, ये दोनों मिलके मेरे AOC हो जा रहे हैं। तो इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। BOC की कितनी थी 30 डिग्री, इसकी 60 डिग्री, इन दोनों को मिलके हो गया ये 90 डिग्री। AOC मिल गया। अब इसका हाफ ये होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये डबल होगा इसके इक्वल के बराबर, ये भी एक पॉइंट ही है, ठीक है। तो डबल कर दिया मैंने किसका, ADC का, और जो बराबर होगा एंगल AOC। इसमें जो थ्योरम लग गई वो आपकी थ्योरम लगी है 9.7। कौन सी थ्योरम है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल है ये थ्योरम, आपको थ्योरम लिखनी है ये इस जगह, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर थ्योरम 9.7। तो काफ़ी लेंथी है, मैंने ये ना लिख के ये लिखा, बट आपको ये नहीं लिखना, ये थ्योरम आपको याद कर लेनी है, इसकी जगह ये लिखनी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा इतनी बड़ी तो हमें याद ही नहीं हो सकती, तो देखो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं हो सकती तो मैं आपको दूसरी बता देता हूँ, सेम यही, ये छोटी सी थ्योरम है, मतलब यही है सेम, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने टीचर से ये ना कंफर्म कर लेना, हो सकता है वो आपके मार्क्स काट लें, बोले नहीं हमें तो पूरी चाहिए, मतलब फुल फॉर्म में ही चाहिए। थोड़ा सा शॉर्टकट है, हालांकि राइट ये भी है, तो दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे ये चाहिए, तो 2 एंगल ADC, एंगल AOC की वैल्यू पता है मुझे 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। एंगल ADC मुझे मालूम करना है, तो ये आपका 90 डिग्री, और 2 आ गया ये आपका डिवाइड में, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका 45 डिग्री आ गया। एंगल ADC आपका आ गया 45 डिग्री, बस यही इसमें पता करना था, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दी गई हुई है, हमें खुद बनानी पड़ेगी, और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम साथ में ही फिगर बना लेते हैं। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। आ कोड ऑफ अ सर्कल, तो सिंपल सी बात है, हमें सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ऑलरेडी सर्कल बना हुआ है। टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो कोड है सर्कल की, तो पहले मैं कोड बना लेता हूँ। ये बना ली मैंने कोड, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। इक्वल है, बराबर है रेडियस के, तो यहाँ पर सेंटर है तो इसका ये हो गया रेडियस, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ, ये इक्वल है, यानी कि ये तीनों की तीनों बराबर है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो आपके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। देखिए ये बताया था, इसका मतलब ये आपका 60 डिग्री हो गया, सिंपल। आगे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। हमें 2 एंगल फाइंड करने हैं। देखिए माइनर आर्क से जो एंगल बनना है वो, और जो मेजर आर्क से बनना है वो, तो मेजर आर्क से जैसे यहाँ बन गया ये, ठीक है, और माइनर आर्क से ये आपका यहाँ बन गया, तो ये भी फाइंड करना है, तो ये भी फाइंड करना है। तो इसका हाफ ये हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम आर्क से ही बन रहे हैं। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, फिगर मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिया था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल AOB में आप नोटिस कीजिए तीनों साइड क्या है, ये आपकी इक्वल है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। फाइंड क्या करना है उसको मैंने साइड में लिखा है, लेकिन ये आपको अच्छे से लिखना है। तो एंगल AOB यानी कि AOB ये आपका 60 डिग्री हो गया। रीजन लिखना है आपको एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब मुझे क्या पता करना है, ये वाला, तो ये आपका डबल होगा इसके इक्वल के बराबर, या आप यूँ कर ले ये हाफ होगा इसका, तो इसको मैंने डबल कर दिया। 2 एंगल ACB यानी कि ये वाला फाइंड कर दें, ठीक है। तो ये डबल कर दिया एंगल AOB के, किसके, AOB के। तो देखो इसमें रीजन क्या लिखना है, वही थ्योरम 9.7, ये थ्योरम आपको कंप्लीट लिखनी है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। 2 एंगल ACB इज इक्वल टू AOB यहाँ पर लिख लिया, यानी कि 60 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन में 2 आ गया यहाँ पर, जब आप उसको डिवाइड दोगे तो एंगल 30 डिग्री आ गया। एंगल ACB ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो एक तो हमसे ये पूछा था, तो एक हमने ये बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कुछ और भी पूछा है, ADB यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल पे टच कर रहे हैं। और अगर इसका ऑपोजिट एंगल का हम सम करें तो 180 डिग्री आएगा, तो ये तो मालूम ही हो गया ये हमको कितना है 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल D को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ACB प्लस एंगल ADB, ठीक है, ADB, ये दोनों मिलके आपके होंगे 180 डिग्री। रीजन आपको लिखना है ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल,
ये आपको पूरा लिखना है क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ACB मुझे मालूम है 30 डिग्री है, प्लस यही फाइंड कर रहे हैं एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो ये आपका प्लस का इधर जाके ये माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ADB या आपका आ गया 150 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन द फिगर, मतलब इसमें फिगर हमें गिवन है, ठीक है। PQR 100 डिग्री, ये रहा PQR 100 डिग्री है, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। जो PQR जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, ठीक है, विद सेंटर O सेंटर दे दिया गया। फाइंड एंगल OPR यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो PO बराबर आपका RO होगा, या OP लिख लो या OR लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की, ठीक है। अब जब ये दोनों रेडियस हैं तो इसके जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके आमने सामने के यानी कि ऑपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। तो कैसे भी करके अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको पता करने के लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा नीचे का पार्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो ये बन रही है ये माइनर आर्क है आपकी, इससे आपका यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ना इसका डबल आपका सेंटर पे होगा, यानी कि ये, ठीक है। चलिए अब जल्दी से लिख लेते हैं इसको। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? POR का, POR जो रिफ्लेक्स एंगल होगा POR का वो डबल होगा, यानी कि हम ये नीचे का फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हम रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो वो मोर देन 180 डिग्री होगा, तो ये आपका डबल होगा एंगल। किससे डबल होगा? PQR का। तो यहाँ लिख लीजिए PQ और R, 2 मल्टीप्लाई PQR मुझे मालूम है 100 डिग्री है ये, तो इज इक्वल टू ये आपका 200 डिग्री आ गया। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल POR। अब मुझे ये वाला पता करना है, यानी कि एंगल POR, और पूरा होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से मैं आपका माइनस कर दूंगा ये 200, तो ये आपका आ जाएगा 160 डिग्री। नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 160 डिग्री। कौन सा? ये वाला। अब देखो PO बराबर OR, तो मैं इसको OP लिख लेता हूँ। OP इज इक्वल टू OR, रीजन देना है रेडियाई ऑफ सर्कल, यहाँ पर लिख दीजिए ऑल्सो। तो इस हिसाब से आपका एंगल OPR, कौन सा पूछा था इसमें? OPR ही पूछा है। एंगल OPR आपका इक्वल हो जाएगा एंगल ORP के, ORP के। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर आप? और रीजन लिखना आपका बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा रीजन लिख देता हूँ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप कहेंगे ये क्या रीजन लिख दिया? देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यही है POR, तो ये आपके इक्वल हो गए। इसकी जगह आप दूसरा रीजन भी लिख सकते हैं जो आपको क्लास में बताया होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ये वाला एंगल, तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं और हमें ये मालूम पड़ जाएगा। देखिए एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR, इन तीनों को मिलकर ये आपका 180 डिग्री होगा। इससे पहले आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल OP, यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। इन ट्रायंगल OPR की ट्रायंगल OPR में हम ये वाला ले रहे हैं, तो इसको हमें ना बताना पड़ेगा। तो एंगल OPR प्लस, देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल OPR प्लस, इसकी वैल्यू हमें पहले ही फाइंड कर ली थी 160 डिग्री। कहाँ गया? ये रहा POR, ठीक है 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलके ये डबल हो गया आपके, डबल एंगल OPR हो गया इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 180 में से 160 को माइनस कर दे रहा हूँ, ये उधर जाके ना माइनस हो जाएगा, तो वो स्टेप ना लिख के मैं डायरेक्ट 20 लिख रहा हूँ, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करोगे 160 तो आपका 20 बचेगा। आप कहेंगे ऐसे क्योंकि? देखिए आपको पूरे स्टेप लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आपका एंगल OPR बता देता हूँ, 2 और आपका डिवाइड में
इसको काट दिया मैंने, ये आपका आ गया 10 डिग्री। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। और यही आपसे पूछा था, सिंपल। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन द फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री, ए बी सी यानी कि इसकी बात हो रही है 69 डिग्री। एंगल ए सी बी, ए कहाँ गया, ए सी बी यानी कि इसकी बात 31 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल बी डी सी, बी डी सी यानी कि ये वाला हमें फाइंड करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैंने इसको फाइंड कर लिया तो ये एंगल मेरा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, इसका रीजन भी सुनिए। मैंने आपको बताया, देखिए ये आपकी क्या है, कोड है, और इसी कोड से यहाँ पर आपका एंगल बनना है, और इसी सेम कोड से आपका ये एंगल बनना है, यानी कि सेम सेगमेंट में एंगल आपका बनना है। और जब सेम सेगमेंट में आपका एंगल बनता है तो वो इक्वल होता है। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ट्राइंगल ए बी सी, कहाँ गया, ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये हम फाइंड कर लेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, सिंपल। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, कौन सा ए सी बी, ये वाला ए, ये रहा सी, ये रहा बी, ये आपके मिलके बनेंगे 180 डिग्री। रीजन आपको जरूर लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये आपका रीजन हो गया। ये तो मुझे मालूम ही नहीं, यही तो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। प्लस ये आपको मालूम है ए बी सी 69 डिग्री, प्लस ये भी आपको मालूम है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 100 डिग्री आ गया। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उधर जाके ये आपका माइनस का हो गया। तो एंगल बी ए सी आपका कितना आ गया, 80 डिग्री, ये आपका आ गया 80 डिग्री। अब जब आपका ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, ठीक है। तो लिख देते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, क्या पूछा था, बी डी सी, बी यहाँ लिख देता हूँ बी डी सी, ये इक्वल होंगे। लेकिन रीजन आपको जरूर लिखना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ये रीजन होगा इसका। एंगल बी डी सी, बी डी सी भी आपका 80 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ईजी है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें ए बी सी डी हमारे 4 पॉइंट दिए गए हैं सर्कल पे, और ए सी बराबर बी डी है। ए सी है कहाँ, देखना पड़ेगा, बराबर है क्या ये, नहीं सॉरी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पे, इस पॉइंट पे। सच दैट एंगल बी ई सी आपका 130 डिग्री है, यानी कि बी ई सी आपका 130 डिग्री है। तो बताइए एंगल, अच्छा ये भी दे रखा 20 डिग्री, ये क्या बना है हमें, पॉइंट एंगल बी ए सी, कहाँ है बी ए सी, बी ए सी, ये वाला हमें फाइंड करना है। कैसे भी करके अगर मैं इसका पता कर लूँ तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था मैंने। अब क्वेश्चन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा लीनियर पेयर से। जब इसको हम फाइंड कर लेंगे ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, ट्रायंगल सी डी ई में, तो हमारा ये फाइंड हो जाएगा सिंपल। एंगल बी ई सी ये वाला, प्लस हमें ये करना पड़ेगा और लीनियर पेयर हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, सी ई डी, अच्छा सी ई डी, यहाँ पर ई लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ, सी ई डी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ई डी लिख दिया 180 डिग्री, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। बी सी मुझे पहले से ही मालूम है, गिवन है। एंगल सी ई डी को हम पता कर रहे हैं 180 डिग्री, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका प्लस का इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी ई डी आपका निकल गया 50 डिग्री, सी ई डी यानी कि ये आपका आ गया 50 डिग्री। अब ट्रायंगल लेंगे हम सी ई डी, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी, एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी ई डी लिख लिया, ई सी डी ये भी हमें क्या बने यहीं पर, ई सी डी प्लस एंगल, अब फाइंड कौन सा कर रहे हैं, ई डी सी या सी डी ई, तो मैं सी डी ई लिख लेता हूँ, सी ई डी डी, सबको मिलके आपको 180 डिग्री होगा। रीजन जरूर लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू गिवन है वो हम डाल देते हैं। सी ई डी कितना आया था आपका 50 डिग्री, ई सी डी ये रहा 20 डिग्री, प्लस ये हमें मालूम ही नहीं है एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ गया 70 डिग्री, प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री।
एंगल सी ई डी इज इक्वल टू आपका बचेगा 110 यानी कि 110 डिग्री। मैंने ये स्टेप नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है। कौन सा वाला? इसको ले जाना है इधर, ठीक है। हमारा सी ई डी निकल गया। अब हमसे जो पूछा था उसको हम लिख देते हैं। क्या पूछा था ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हमसे पूछा था ये वाला, वो ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपके, ये मैंने पता कर लिया, तो इसको मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ और रीजन लिख देता हूँ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स बी ए सी आपसे पूछा था, इजिकल टू हो जाएगा आपके एंगल सी ई डी। रीजन आपका आ गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ये आ गया। इसका आंसर लिख देते हैं। एंगल बी ए सी कितना था ये आपका 110, ये आ गया 110 100। क्वेश्चन है अपना ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि 4 पॉइंट सर्कल पे टच हैं, ठीक है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, जिसके डायगोनल पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। इफ एंगल डी बी सी आपका 70 डिग्री है। कहाँ पर है देखना पड़ेगा आपको। डी बी सी ये गिवन है 70 डिग्री। बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी आपका 30 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी कि ये पूरा फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा। अगर मैं ये मालूम कर लूँ तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फर्दर। आगे क्या बोला है? इफ़ ए बी बराबर बी सी, ए बी का है आपका, ए बी यानी कि ये बराबर बी सी, ये दोनों साइड आपके बराबर है। फाइंड एंगल ई सी डी, इसमें दो एंगल फाइंड करने हैं, एक हमें ये और एक हमें ये। देखिए एंगल बी ए सी बराबर, बी ए सी कहाँ गया आपका, बी ए सी यानी कि ये वाला इक्वल होगा आपके एंगल बी डी सी के, बी डी सी यानी कि इसके। तो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। मैंने ये आपको इक्वल में दिखा दिया। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, रीजन भी लिख दिया। अब हमें ट्रायंगल लेना है बी सी डी। बी सी डी देखो ये मुझे पहले से मालूम है, ये भी मुझे मालूम है और ये मुझे पूरा पता करना है। अब पूरा पता करके क्या होगा, हमें पूरा मालूम हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज़ में हम रीजन लिखेंगे और हमारा ये पूरा एंगल आ जाएगा। बी सी डी हम फाइंड करें तो इसको लिख लेते हैं पहले। एंगल बी सी डी प्लस एंगल, ये हमें मालूम है डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल, ये भी अब हमें पता लग गया क्योंकि यहाँ पर इसको हमने लिख दिया बी डी सी, बी डी सी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 180 डिग्री आएगा। रीजन लिखना है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये रीजन लिख दिया। अब एंगल बी सी डी ये मालूम ही नहीं है तो इसको हम मालूम कर रहे हैं, तो बी सी डी को एज इट इज़ रहने दीजिए। लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता है, ये 70 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, इजिकल टू ये आपका 180 एज इट इज़ रहेगा। तो एंगल वी सी डी इनको ऐड करने पे आपका 100 डिग्री आया। ये उधर जाके माइनस कर दीजिए। एंगल बी सी डी आपका हो गया इजिकल टू 180 में से 100 माइनस करूँगा तो 80 डिग्री आपका आएगा, सिंपल। आपको स्टेप लिखना है, इसको इधर ले जाना है, ठीक है, वो स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए अब हमने एक फाइंड कर लिया बी सी डी, कहाँ है बी सी डी, ये वाला फाइंड कर लिया। अब ये वाला फाइंड करें। देखिए इतना मुझे ऑलरेडी मालूम है, जब ये मुझे मालूम है तो इस 80 में से 30 घटा दूंगा तो सिंपल मेरा ये 50 बचेगा, बस हो गया आंसर। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमें दिखाना पड़ेगा। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इसके इक्वल होगा एंगल बी सी ए, बी सी ई लिख लेता हूँ इसको, बी सी ई प्लस एंगल डी सी ई या ई सी डी लिख लेता हूँ इसको, ई सी डी, ठीक है। बी सी डी कितना है आपका 80 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 80 डिग्री लिख देता हूँ इजिकल टू बी सी ई, कहाँ गया बी सी ई, ये आपका 30 डिग्री है तो इधर मैंने 30 डिग्री लिख दिया, प्लस यही फाइंड कर रहे हैं ई सी डी, ई सी डी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस कर दिया मैंने इधर ला के, तो एंगल ई सी डी ये आपका आ गया 50 डिग्री। इसको लास्ट में आपको इधर घुमा देना, मैं इसको आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ। एंगल ई सी डी आपका आ गया 50 डिग्री और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 6 कर लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।